2017 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा की और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हमारे साथ एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। क्या तैयारी है भाजपा की और उनकी तरफ से ओबीसी के लिए क्या तैयारी चल रही है, क्या प्लानिंग है, सीएम प्रोजेक्ट कौन होगा यूपी का, इस पर बात करने के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले एसपी सिंह जी, आपका सी न्यूज़ से बात करने के लिए स्वागत है। एसपी सिंह जी, जैसे कि 2017 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और कुछ पार्टियों ने अपने टिकट भी घोषित कर दिए हैं, सभी को उतार दिया मैदान में, लेकिन अभी भाजपा की तरफ से बहुत ज़्यादा भी हलचल नज़र नहीं आ रही है। क्या तैयारी लग रही है वैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जहाँ तक बात है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीन प्रमुख रूप से पार्टियाँ, कांग्रेस भी है। क्षेत्रीय दलों के साथ ये है कि उनका एक बॉस होता है जिसको सुप्रीमो कहा जा सकता है। भाजपा में ये शब्द इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। वो एक व्यक्ति को तय करना है, वो कह सकता है कि जाइए आपको लड़ना है, और वही व्यक्ति की जब कानाफूसी हो जाती है तो वो कह देता है आप वापस आ जाइएगा। यही बहुजन समाज पार्टी में है कि एक एक विधानसभा पर तीन तीन प्रत्याशी आखिरी समय आते आते तीसरा हो जाता है। आगरा के संदर्भ में ही अपन कहें, डॉक्टर डीपी शर्मा को आगरा उत्तर से लड़ाया गया, साल भर तक वो प्रचार करते रहे। इसके बाद सुधीर गर्ग की टिकट हो गई, उसके बाद राजेश अग्रवाल की। तो मैं जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ वहीं पर कहना चाहूँगा कि इसी विधानसभा पर तीन प्रत्याशी बदले गए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसी के साथ सामूहिक सहभागिता वाली पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। जिले से नाम जाएंगे, उत्तर प्रदेश का बोर्ड बैठेगा, फिर दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। फिर एक चुनाव समिति अलग होगी, चयन समिति भी हो सकती है। तो ऐसे कई प्रक्रिया से, दौड़ से, मीटिंगों से, मंथन से गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को तय करेगी। जहाँ तक सपा बसपा का मामला है, वो एक व्यक्ति को तय करना है, वो अपने घोषित कर देते हैं और जब वो वापस भी कर लेते हैं। वैसे भी बघेल साहब, जिस तरह से आपको ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको चुना गया, बनाया गया, पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा आपके बारे में और बहुत कुछ उम्मीदें भी होंगी, क्योंकि और भी उत्तर प्रदेश में या और भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे होंगे जो वो चुन सकते थे, लेकिन आपके ऊपर बिलीव किया उन्होंने, आपके ऊपर विश्वास किया है। तो आपका क्या प्रयास है उस तरफ, क्योंकि उनको बहुत कुछ पिछड़े जो हैं, अभी भी बहुत ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिनको अभी भी दबाया जाता है, बहुत सारे मैटर्स ऐसे आते हैं, वो आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाजपा में एससी मोर्चा था, एसटी मोर्चा था, माइनॉरिटी मोर्चा था, युवा मोर्चा था, महिला मोर्चा था, किसान मोर्चा था। 6 मोर्चे थे, लेकिन सबसे बड़ी आबादी जो है वो पिछड़ों की होती है, ये तो अब सबको पता ही चल गया है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उसका सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी, और उसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसी के साथ पार्टी ने कुछ उम्मीद भी की हैं, तो निश्चित तौर से जिन अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये गुरुत्तर भार दिया है, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ मैं उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस संदर्भ में जहाँ तक तैयारी के सिलसिले में है, उत्तर प्रदेश में आपका एक सवाल था, तो संगठन से ही चुनाव होते हैं, सरकारों से चुनाव नहीं होते हैं। वैसे भी सीएम प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सीएम प्रोजेक्ट, अगर एसपी सिंह बघेल के नाम की अगर चर्चा चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत तेज़ी के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। इस समय यही लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा चेहरा एसपी सिंह बघेल सीएम के लिए है यूपी में, भाजपा की तरफ से। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चैनल मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लायक समझ रही है। मैं इसी के लिए आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा दे। वैसे भी यूपी का चुनाव अगर देखें, विधानसभा चुनाव हर राज्यों की अपेक्षा यूपी काफ़ी गर्म रहता है, काफ़ी गर्म प्रदेश है और काफ़ी यहाँ से सियासत भी तय होती है, एक तरह से राजनीतिकरण भी यूपी से ही शुरू होती है। इतनी सारी सीट्स हैं यहाँ पर कि जिसको जीतने की हर राजनीतिक पार्टी की एक ललक होती है, एक इच्छा होती है। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बार की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनी है, उसमें यूपी के 73 सांसदों का बड़ा योगदान है। अगर यहाँ पर 73 की जगह पिछले चुनाव की तरह 10 आते तो 63 एमपी कम होते।
जब 63 एमपी कम होते तो सरकार में थोड़ी दिक्कत आती। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी विधानसभा है, 80 एमपी यहाँ से जाते हैं, आधे से ज़्यादा प्रधानमंत्री यूपी से वाले ही बने हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जो यूपी जीत लेता है तो दिल्ली आसान हो जाती है, इसलिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे क्या लग रहा है आपको पूर्ण बहुमत के साथ 2017 यूपी के चुनाव में क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी किसी में कुछ है ऐसे दम जो आ सकती है? अगर नहीं आती है तो क्या भाजपा बसपा के साथ में गठबंधन करेगी या फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेगी, सपा करेगी? क्या माहौल दिख रहा है आपको? क्या आपका नज़रिया, क्या सोचने की दर? आधा काम अखिलेश यादव ने स्वयं कर दिया है। जो उनकी सरकार बैड गवर्नेंस है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। आगरा के संदर्भ में ले लें तो बहुत से बच्चों का अपहरण हुआ है, कुछ अपहृत बच्चे अभी तक लौटे नहीं हैं, कुछ लौट आए हैं, फिरौती से आए हैं, प्लॉटों पर कब्जा होता है, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, झूठे बैनामे हो रहे हैं, लोक सेवा आयोग में एक जाति विशेष को भर दिया गया, इतने वीडियो सिलेक्ट हुए सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे, इतने एक पर्टिकुलर जात के हैं। एक धर्म विशेष की बच्ची पैदा होने पर उसके खाते में इतने हज़ार आ जाएंगे, वहीं पर दूसरा सवर्ण बैकवर्ड या दलित हिंदू है तो उसके खाते में बच्ची के पैसा नहीं आएगा। अरुण महावर जो गौ रक्षक थे, उनकी हत्या हो जाती है। वकील साहब, एक छोटा सा सवाल कि जब आप सपा में थे तब ये सब बातें तब भी रही होंगी, तब भी आपको ये कहीं कहीं चोट पहुंचाती रही थी या नहीं? समाजवादी पार्टी में था और आप उसके साक्षी हैं, तो अक्सर लोग कहते थे कि आप आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी पार्टी खराब है, और लोग कहते हैं आप आदमी अच्छे हैं और आपकी पार्टी भी अच्छी है। तो वो मैं पहला जो जवाब दे रहा था उसमें इन सब कारणों से समाजवादी पार्टी की सरकार का जाना तय है। अखिलेश यादव में तो कोई कमी नज़र नहीं आती है। मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है, ना कि शिवपाल जी ने ली है, रामगोपाल जी ने या धर्मेंद्र जी ने या अक्षय जी ने या तेज प्रताप जी ने या मुलायम सिंह जी ने या आजम खान ने। मैंने जितने नाम लिए हैं सब ये अघोषित मुख्यमंत्री हैं। परिवार भी वही चलता है जिसका एक मुखिया होता है। 2017 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी पार्टियों ने अपने समीकरण और गणित लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यूपी का सीएम प्रोजेक्ट कौन होगा? उम्मीद की जा रही है कि एसपी सिंह बघेल को भाजपा सीएम प्रोजेक्ट पेश कर सकती है, लेकिन और भी चेहरे हैं, फिलहाल उनसे बेटर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ओबीसी का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको किस तरह से निभाएंगे वो, जिसमें वो लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक भी है ओबीसी का। अगर वो उसको मजबूत करने में सफल रहे तो ये तय है कि वो सीएम ज़रूर होंगे। कैमरा पर्सन कमल के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।